हम लोग जो है मेरे सिस्टर इन लॉ के यहाँ पे जा रहे हैं, उनके ससुराल में जा रहे हैं। एक्चुअली मेरी सिस्टर इन लॉ यहीं पर है। तो जो है ना, मैं पीकू और टप्पू हम ही जाएंगे, विवेक नहीं जाएंगे, विवेक की ड्यूटी है। और विवेक वैसे भी कहीं मतलब से गाँव, किसी के गाँव कुछ जाते नहीं है। हम लोग जो है मेरे सिस्टर इन लॉ के साथ ही जा रहे हैं उनके ससुराल में। तो जो है ना, टप्पू सुबह से बहुत चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। और मे भी इसको नींद भी आ रही होगी। तो विवेक जो है अभी ड्यूटी गए हैं। तो विवेक अपने फ्रेंड को भेजेंगे, हम उनके साथ यहाँ से बस स्टॉप जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बस स्टॉप जो है ना काफ़ी दूर है। और तो इस वजह से जो है ना किसी अपने फ्रेंड को भेजेंगे, हम लोग उनके साथ में जाएंगे। तो मैं, मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके बच्चे और हम सब जा रहे हैं उनके ससुराल में। तो मैंने जो है ना साड़ी ही पहनी है, क्योंकि उनका जो ससुराल है ना वो थोड़ा सा मतलब गांव एरिया टाइप में है। इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ रेडी भी नहीं हुई हूँ। अभी बस लिप बाम लगाऊंगी, बस हो गया है। और बच्चे भी जो है वो रेडी हो चुके हैं, मेरे काम भी हो चुके हैं। थोड़े बहुत बस बर्तन घसने हैं, क्योंकि टप्पू जो है ना बहुत आज क्रैंकी हो रखा है, बिल्कुल भी नहीं मान रहा है। तो थोड़े बहुत काम हुए, थोड़े बहुत नहीं। विवेक के लिए खाना वगैरह बना के मैं चली गई हूँ, विवेक गए हैं ड्यूटी, वो शाम तक आएंगे ड्यूटी से। तो हम लोग अभी बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया जाए। तबीयत जो है अभी थोड़ी बहुत ठीक है, बच्चों को भी थोड़ी सी ठीक है। टप्पू को बस थोड़ी सी सर्दी हो रखी है। एंड बस यही है, तो चलो चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे जो है पहुँच चुके थे। हम लोग को जिस मतलब गांव पे जाना था वहाँ हम लोग पहुँच गए थे। और जो है ना, यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ से फिर हमको ऑटो लेके और आगे जाना था। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदनी थी, और साथ ही में जो है यहाँ पे हम लोगों ने रुक के नाश्ता कर लिया। जो है ना, यहाँ पे मैंने खाया था मिसळ, और उसके साथ में मिला था ये मट्ठा, और इतना ज़्यादा टेस्टी था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, बट इतना अच्छा लगा मुझे। इसके ऊपर जो है ना चना वाला जो होता है ना सब्जी, वो डाला हुआ था, और साथ ही में जो है ना मट्ठा था इसके। उसके बाद में जो है वहाँ से हम लोगों ने कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदी, और फिर ऑटो से जो है ना निकल के आ गए। जो मेरे नाथ का जो ससुराल था ना वो वाले गाँव में। फाइनली यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो ये है उनके ससुराल वाला घर। तो यहीं पर वो रहती थी, बट अभी कुछ कारण की वजह से यहाँ पे भुट्टीपुरी में आई हुई है। और यहीं पर जो वो भैया है ना, उनके मिस्टर, वो यहीं पर अभी जॉब कर रहे हैं फ़िलहाल। तो यहाँ पे जो है ना आते ही उन्होंने खाने की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दी थी, और मैंने बहुत इंसिस्ट किया मैं हेल्प करती हूँ, बट उन्होंने कहा कि नहीं आप बैठो, मैं कर कर लूँगी। अच्छा लगा देख के कि चलो कोई तो है हमारे फॉलोअर्स। तो उसके बाद में जो है ना हम लोगों ने खाना वगैरह खाए। उन्होंने जो है ना तुअर के दाने वाली तहरी बनाई थी, और बासुंदी बनाए थे। तो हम लोगों ने खाना वगैरह खाए, बातें बातें करते करते बहुत लेट हो गया, तो रात में मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। उसके बाद भी ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, उठ के मैंने फ्रेश वगैरह होके जो है ना थोड़ा सा रेडी हो गई थी। और बस यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग को कंटिन्यू किया जाए। तो बस यही आपको मैं उनके घर का जो है ना थोड़ा थोड़ा करके व्यू दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो ये वाला जो है ना, ये वाला उनका घर है, फर्स्ट डोर जो है, और उसके आगे जो है ना वो उनका किचन है। और यहाँ पे जो है वो लोग रहते थे पहले। और मैं जो हूँ ना, ये वाला ऐसे ही ये बैठने वगैरह के लिए है, मैं जहाँ पे खड़ी थी अभी जस्ट वो। और यहाँ से आगे जो है उनका आंगन है इस तरीके से। और आगे वाला जो घर है ना वो उनकी जेठानी वाला घर है। और उसी के पीछे में जो है ना उनके छोटे वाले देवरानी का भी घर है। तो इस तरीके से पास पास, तो गांव में इसी तरीके के पास पास घर होते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से उनका वॉशरूम वगैरह है, और इस तरीके से है उनके घर की तरफ जाने का रास्ता। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब हमेशा नहीं रह सकते यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली आदत नहीं है, तो बट एक आध दिन के लिए जो है ना अच्छा लगता है। मौसम एकदम ताज़ी हवा आती है, बहुत कुछ एकदम खुला खुला सा मौसम होता है। ये देखिए, ये उनके यहाँ के जो है ना कुछ पेड़ पौधे हैं लगाए हुए, फ्लावर्स आ गए हैं।
तो इस तरीके के हैं, तो अच्छा लगता है। एक आधी बार आओ ना, एक आध दिन के लिए अच्छा लगता है, बट उससे ज़्यादा तो नहीं रह पाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एकदम ऐसे गाँव, छोटे घर टाइप में, गाँव टाइप में है। तो थोड़ा सा जो है ना मुश्किल हो जाता है इसमें रहना, क्योंकि हम लोग कभी रह के नहीं है ना, इस वजह से। बट मौसम, माहौल बहुत अच्छा लगता है। और मैं शादी के बाद कभी यहाँ पे नहीं आई थी, क्योंकि शादी के बाद फिर पीकू कंसीव कर लिया था, पीकू हो गई थी। फिर कुछ ना कुछ चल रहा था, फिर टप्पू हो गया, तो इस चक्कर में आना ही नहीं हो रहा था। अभी इस बार मेरी ननद आई है तो उनके साथ में आ गई हूँ। और ये देखिए, ये उनका जो है ना बैक यार्ड वाला पोर्शन है, और यहाँ से खेत भी दिखते हैं। और अच्छा लग रहा था, सुबह सुबह का टाइम था एकदम, जो है ना सुनहरे सुनहरे सी धूप निकली हुई थी, और उस मौसम में यहाँ पे देखने में जो है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बस यहाँ वहाँ वही देख रही थी। अच्छा लग रहा था मुझे मौसम, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा जो है ना शूट कर लिया। मैंने सोचा आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखा दिया जाएगा किस तरीके से गाँव का, खेत का मौसम होता है। तो चलिए, अभी मैं मिलती हूँ आप सबसे। तो हम लोग जो है वो कल आ चुके थे, और आज जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग है। मैं आपको थोड़ी देर में व्यू जो है ना वो पूरा दिखाती हूँ। थोड़ी देर में जो है ना यहाँ का व्यू दिखाती हुई। देखिए, यहाँ पे जो है ना पीछे पूरे खेत है, और बहुत अच्छा मौसम लग रहा है यहाँ पे। मतलब मैं कभी आई नहीं थी इतने, मतलब गांव में, थोड़े छोटे मोटे गांव में गई। तो इतने ज़्यादा जो है ना एकदम छोटे से गांव में मैं कभी नहीं आई थी, फर्स्ट टाइम में। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सब जन पूछ रहे हैं कि मतलब आपको ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब फर्स्ट टाइम आई हूँ ना। मौसम यहाँ का फ्रेश फ्रेश, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। टप्पू की तबीयत कल रात में थोड़ी सी ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो जो है ना वो रात भर सो नहीं पाया, बहुत क्रैंकी था, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ। यहाँ पे सब जन सुबह सुबह ही उठ जाते हैं, एंड उसके बाद में गोबर जो होता है ना उससे यहाँ पे बाहर ना जो है वो पानी वगैरह डालते हैं। मेरी ननद ने रंगोली वगैरह डाली है। उसके बाद में जो है ना मेरी ननद है ना, उनकी सासू माँ यहाँ पे लंबी रोटियाँ बना रही थी, जो कि गेहूं के आटे से बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मतलब हमारे यहाँ है ना मटन या चिकन होता है ना, जब मेहमान आते हैं मटन या चिकन बनता है, तो उसके साथ में ये लंबी रोटियाँ बनाई जाती है। तो ये जो है ना बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो उसी का आटा लगा रहे हैं वो वहाँ पे बैठ के उस वाले रूम में। तो मैंने थोड़ा-सा जो है ना शूट कर लिया, एंड एक्चुअली मुझे देखना भी था, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था इसको बनाते हुए। आप लोग जो है ना यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो लंबी रोटियाँ किस तरीके से बनाई जाती है। नागपुर की फ़ेमस लंबी रोटियाँ है। बहुत से जगह पे होता है ना चिकन मटन होती है तो पूरियाँ बनती है। बट हमारे यहाँ पे जो है ना चिकन मटन या बासुंदी खीर होती है ना, तो मेहमानों के लिए जो है ना ये लंबी रोटियाँ बनाई जाती है। तो अभी हम लोग भी मेहमान की तरह यहाँ पे आए थे, तो ये हमारे लिए जो है ना बन रही थी यहाँ पे। तो ये देखिए, ये छोटी-छोटी बना रहे हैं, एक इस पे 2 करके। वरना जो है ना जो एकदम ये होते हैं दुकान में वगैरह जो बेचते हैं ना जो लोग, वो ना पूरे एक मटके भर एक ही रोटी बनाते हैं। और ये जो उन्होंने चूल्हे पे चढ़ाया है ना, ये जो है ये मटका है। मटके को उल्टा करके रखा है, और ये वाली जो रोटी चिपक गई है ना, ये थोड़ी सी कड़क कड़क वाली जो है ना बनाई है। बच्चों को जो है ना ये वाली रोटियाँ थोड़ी सी कड़क करके, क्रिस्पी करके जो है ना बहुत अच्छी लगती है। तो उन्होंने बच्चों के लिए थोड़े से 2-3 रोटियाँ क्रिस्पी वाली बनाई थी, और बाकी ऐसे। तो एक साथ में वो 2-2 बना रहे थे, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ये थे फास्ट ये बनाने में। फटाफट से वो बना ले रहे थे। तो क्योंकि उनको पहले से आदत थी, इसीलिए इसका जो आटा बनाना होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बट खाने में ये इतनी टेस्टी लगती है, मतलब बनाने में बहुत टाइम लगता है, बट खा के इतनी फटाफट हो जाती है ना ये, बहुत ही जल्दी। और जो है ना ये ऐसे बाहर ऑर्डर देके भी बना के मिलती है। हम लोग तो बहुत से टाइम पे ऑर्डर देके ही बनवाते थे, क्योंकि ये घर पे बनाना बहुत मुश्किल है। अब इनको आता है इसलिए ये बनाते हैं। पिछली बार मेरी बड़े वाली ननद ने भी ट्राई किया था, तो उनके हाथ से पूरा बिगड़ गया था ये। तो क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, आप देख सकते हो ये आटा किस तरीके से एकदम जो है ना च्युइंगम की तरह ये आटा है, ना ज़्यादा गीला है ना एकदम टाइट है। कुछ अजीब सा ही होता है, ये कैसे बनाते हैं पता नहीं। इस आटे को भिगो के पटक पटक के जो है ना बनाया जाता है, और खाने में टेस्टी लगती है, और मटन के, चिकन के सब्ज़ी के साथ तो और भी अच्छी लगती है। तो बस ये बना रहे थे, मैंने शूट कर लिया। वो बता रहे थे देखो हम इस तरीके से हमारे गाँव में बनता है, ऐसे वैसे करके वो बता रहे थे। और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ना हमारी मेहमान नवाज़ी हुई, बातें वगैरह ये सारी बहुत अच्छे तरीके से हुई। बहुत मतलब अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम गई थी, बट अच्छा लगा मुझे उनके गाँव, उनके घर में जो है ना जाके। इस वजह से मैंने छोटी-छोटी क्लिप के साथ में सोचा क्यों ना एक व्लॉग बना लिया जाए। फिर हम लोग नाश्ता कर रहे थे, तो ये थी तहरी जो रात में मेरी ननद ने बनाई थी, तो हम लोग उसी का भी नाश्ता कर रहे थे। और ये बासुंदी जो है वो भी उन्होंने रात में बनाई हुई थी, तो ये बासुंदी के साथ भी जो है ना ये लंबी रोटियाँ बहुत अच्छी लगती है। तो अभी हम लोग वही नाश्ता कर रहे हैं, तहरी, बासुंदी और लंबी रोटी। तो ये देखिए बन के कुछ ही इस तरीके से बनती है, और खाने में जो है ना बहुत टेस्टी लगती है। इसमें नमक वगैरह डला होता है, इसको चाय के साथ भी खाया जाता है।
तो हमारा नाश्ता वगैरह हो गया था, बच्चे लोग खेल रहे थे, मेरी ननद ने एक साइड में चावल चढ़ा दिए थे। वहाँ पे जो वो जो मेरी ननद की जो सासू माँ थी वो जो है ना रोटियां बना रही थी। तो यहाँ पे मेरी ननद ने कहा कि भाभी आप सब्जी बना लो, क्योंकि नॉनवेज की सब्जी बन रही थी। इस वजह से जो वो होती है ना जो घर में पालने वाली जो मुर्गी होती है उसकी सब्जी बन रही थी। तो इस वजह से जो नॉर्मल बॉयलर चिकन होता है वो नहीं था। तो वैसे भी मैं जो हूँ ना नॉनवेज बनाने में थोड़ा सा मेरे फैमिली में जो है ना मैं थोड़ा सा फेमस हूँ, मेरे हाथ से थोड़ा सा ज़्यादा टेस्टी बनता है, ऐसे सब लोग कहते हैं। मुझे तो नहीं लगता, बट सब लोग कहते हैं सबको मेरे हाथ का नॉनवेज जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं कहीं भी जाती हूँ ना किसी के भी घर में, तो मुझसे नॉनवेज बनाया जाता है, बनवाया जाता है। तो अभी मैं वही नॉनवेज बना रही हूँ। उन्होंने सारी चीज़ें जो है ना मुझे दिखा दिए थे, यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ करके। और मैं यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ नॉनवेज में। और बहुत सारा नॉनवेज था, कम से कम 1.5 किलो से ज़्यादा ही था। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था इतना सारा कैसे बनाऊँगी, बट फाइनली फिर बहुत ही यम यम सा बनाया मैंने। बहुत ही यमी बना था, सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी। बहुत बड़े गंजी में यहाँ पे देखो मैंने तड़का लगा दिया, यहाँ पे मसाला पक रहा है और टप्पू भी पीछे 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 आते जा रहा था। तो उसको देख देख के जो है ना मैंने यहाँ पे बनाया है कुछ इस तरीके से। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ मैंने किस वाली चीज़ की बात करी थी। ये देखिए कि कुछ इस तरीके की मुर्गी जो घर में पालते हैं ना, हम लोग उसको मराठी में गावरान कोंबड़ी बोलते हैं, वो वाला जो है ना उसकी सब्जी बन रही है यहाँ पर। यहाँ पे चावल चढ़ा दिए हैं। तो अभी हम लोग खाना वगैरह खाएंगे एंड फिर हम लोग यहाँ से जो है ना जाने के लिए निकलेंगे, क्योंकि सो फ्रेंड्स अभी जो है ना दोपहर के 11:45 बजते आ गए हैं। और हम लोग का जो है ना नाश्ता चाय चाय वगैरह सुबह ही हो गया था। अभी खाना भी बन गया है। जो मेरी ननद की सास जो है ना वो रोटियां बना रही है। उसके बाद में जो है ना मैंने सब्जी बनाई, मेरी ननद ने चावल बनाया है। और अभी हम लोग खाना खाएंगे, नहाएंगे वगैरह, रेडी वगैरह होंगे, उसके बाद में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो बस ये ब्लॉग में बहुत हो गया। अब इस ब्लॉग को भी मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। और अगर हो सका तो निकलते वक्त एक जो है ना नया ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी मैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा छोटा सा ब्लॉग बताइएगा। यहाँ पे सब जने तो ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ब्लॉगिंग वगैरह करने के लिए, तो बट जितना हो सक रहा है थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिए क्लिप लेने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और बस यही इस